तथागत सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करता हूँ। परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी त्रिवार वंदन, समस्त भिक्षु संघ के प्रति त्रिवार वंदन, और मेरे आचार्य श्रद्धेय भिक्षु करुणाशील राहुल, इन्हें भी वंदन करता हूँ। साथ ही आप सभी जितने भी उपासक उपासिकाएं इस समय ऑनलाइन जुड़े हैं या फिर जो बाद में जुड़ने वाले हैं और जो इसे बाद में यूट्यूब पर देखेंगे, उन सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मंगल कामनाएं इसीलिए भी क्योंकि आज 8वीं उपोषित है। आज की सुबह 6 बजे आप में से काफी सारे उपासक उपासिकाओं ने अट्ठशील ग्रहण किए थे, और उन अट्ठशीलों को ग्रहण करने के बाद जब हम कुछ बातचीत करते हैं तो उसमें हम ये याद दिलाते हैं कि आज का जो दिन है ये चित्त की निर्मलता को बनाए रखने का, उसका अभ्यास करने का, साथ ही साथ उस चित्त की निर्मलता को महसूस अनुभव करने का भी दिन है। तो आज सुबह काफी उपासक उपासिकाओं ने 8 शील ग्रहण किए, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही कुशलता पूर्वक, बहुत सजगता से, बड़ी सावधानी से अपने शीलों का पालन कर रहे होंगे। उस समय हम सुबह ये भी बात करते हैं, ये याद दिलाते हैं कि जब हम किसी से मिलते हैं तो उनके साथ बात करते हुए हमारे मन में किसी तरह का कोई मल उत्पन्न ना हो। चित्त के जो मल हैं, जो कल श्रद्धेवंती जी ने आपको बताए थे, वे उत्पन्न ना हो। अगर उत्पन्न होते हैं तो उनके प्रति एक गहन दृष्टि बनाए रखी जाए, और फिर भी उत्पन्न हो ही जाए, पता चल जाए कि अच्छा मेरे अंदर ये द्वेष या ये आसक्ति या फिर किसी के प्रति कोई क्रोध उत्पन्न हुआ है, तो भी अपराध बोध पाले बगैर उसे निकालकर साइड में रखते। तो हमारे साथ दैनिक जीवन में कई दफा ये भी होता है कि जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, अच्छा बात सिर्फ व्यक्ति की नहीं है, बात वस्तु की भी हो सकती है, किसी घटना की हो सकती है, किसी प्रक्रिया की हो सकती है, और हम तुरंत ऐसा फैसला कर लेते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये ठीक नहीं है, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, या फिर ये वस्तु, ये खाद्य वस्तु या ये जो है ये मुझे पसंद नहीं, या फिर नहीं नहीं ये जो प्रक्रिया से जो आप कर रहे हैं ये प्रक्रिया ठीक नहीं है, हम ऐसा फैसला दे देते हैं। जबकि जब विज्ञ पुरुषों के विषय में हमने अध्ययन किया था तो उस समय हमने ये जाना था कि जो विज्ञ पुरुष है वो इस बात के प्रति फ्लेक्सिबल रहता है कि अन्य व्यक्तियों के मत, उनकी मान्यताएं, विश्वास मुझसे भिन्न हो सकते हैं। तो इस बात को जब हम एक विज्ञ पुरुष जानता है तो वो कभी भी रिजिड नहीं होगा। और ऐसा व्यक्ति जब किसी से मिलता है, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, या किसी प्रक्रिया को देखता जानता है या किसी प्रक्रिया का हिस्सा बनता है, तो बिना उसका उचित परीक्षण किए बगैर वो किसी निर्णय पर तुरंत एकदम छलांग मारकर नहीं पहुंचेगा। इस विषय को थोड़े से धीमे गति से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो जिस सूत्र को आधार बनाया गया है आज, उसका नाम है मिगसाल सूत्र। और जो मिगसाल है ये एक बुजुर्ग महिला है, और ये जो घटना है ये अनाथ पिंडी के जेतवन विहार में जो तथागत थे उस दौरान है। और जो मुख्य संवाद जो हुआ है इसमें, जो इस सूत्र का आधार है, वो है आनंद और मिगसाला के बीच हुआ संवाद। परिदृश्य कुछ इस तरह से है कि एक सुबह आनंद उठे, उन्होंने अपना चीवर लिया, पात्र लिया और भिक्षाटन के लिए निकल पड़े। जब वे मिगसाला नामक एक उपासिका के द्वार पर पहुंचे, वहां पर भोजन दान हुआ।
उसके बाद बातचीत में देशना के दौरान उसके बाद मिक्साला ये कहती है कि मेरे पिताजी, उनका नाम उन्होंने जो वर्णन मिलता है वो है पूर्ण, और उनके चाचा है स्थिर। इन दोनों में एक अंतर था, भारी फर्क था। मिक्साल कहती है कि मेरे पिताजी एक सन्यासी की तरह थे, परिव्राजक थे। अपराजित परिव्राजकों जैसा जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बड़ा ही निर्मलता वाला जीवन व्यतीत कर रहे थे, बहुत संयम का जीवन व्यतीत कर रहे थे। और साथ ही साथ जो उनके चाचा हैं ऋषि दत्त, वो एक गृहस्थ थे, बड़ा अच्छा जीवन जी रहे थे वो भी, लेकिन एक जो एक सफल गृहस्थ होता है, सुख सुविधा संपन्न जीवन जी रहे थे। और तथागत ने दोनों के विषय में ये बात कही कि दोनों सेम है, समान है। अब ये जो बात है, तथागत ने जो बात कही, ये मिगसाला को स्वीकार्य नहीं हो पाई। और ये स्वीकार न होने का कारण और भी कुछ हो सकते हैं, जैसे कि अपने पिता के प्रति बहुत ज्यादा लगाव होना, स्वाभाविक है, बहुत से लोगों में होता है। और हम जब किसी से मिलते हैं और जब वो मिलने वाला व्यक्ति हमारे परिजनों की या हमारे परिचित लोगों के विषय में तुलना करता है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो मेरे निकट जन है उनके बारे में अच्छा अच्छा कहा जाए। लेकिन तथागत, उन्होंने एकदम स्पष्ट रूप से ये कहा कि दोनों सेम है। अब जब आनंद के साथ मिक्साला मिलते हैं तो वो ये कहती कि ऐसा कैसे हो सकता है। आनंद इस बात का जवाब नहीं देते। आनंद कहते हैं कि तथागत ने इसे ऐसे ही व्याख्यायित किया है, और फिर वो अपना पात्र लेकर वहां से चल देते हैं। सूत्र यहां से शुरू हो जाता है। अब क्या होता है, अब ये जो बात है, ये आनंद के मन में भी तो आ गई कि तथागत ने ऐसी तुलना कैसे की, और जो तुलना की तो उसमें दोनों प्रकार के व्यक्ति जिनका जीवन, जिनकी दिनचर्या बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत है, वो दोनों एक समान कैसे, एक स्टेज पर कैसे पैरेलल हो सकते हैं। इस बात को थोड़ा सा बढ़ने के पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर मिसाल जो है, बुद्धि के प्रति थोड़ा सा संदेह की धारणा उनके मन में है, आ जाती है। क्योंकि बात वही है, अपने पिता से लगाव है, और स्वाभाविक तौर पर जो भी बेटी होती है उसे लगेगा कि उसके पिता के बारे में ज्यादा अच्छी बात कही जाए। तो यहाँ जब बुद्ध के प्रति श्रद्धा का अभाव या श्रद्धा का जो भाव है उसमें कमी देखने में आती है, साथ ही जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं उन पर भी संदेह उत्पन्न होता है। ये संदेह क्या, जैसे 5 निवरण धर्मों के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो कामच्छंद, व्यापाद, थीन मिद्ध, उद्धचकुक्कुच और विचिकिच्छा, संदेह, विचिकिच्छा। तो यहाँ पर हमें नजर आता है कि विचिकिच्छा उत्पन्न हुई। तीसरी बात कि जब उन्होंने बात रखी आनंद के सामने, तो उन्होंने उनके मन में पहले से ये राय बना ली थी कि मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी में से मेरे पिताजी बेहतर है। ये 3 बिंदु हमें नजर आते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पर भी हम इनका इनकी धारणाओं का अभी हम परीक्षण नहीं कर रहे हैं। ये एक सीधी सीधा जो हमें नजर आता है केवल उन पर एक दृष्टि हमने रखी है। आनंद आते हैं और तथागत के सामने पूरी बातें विस्तार से रखते हैं। तथागत ये कहते हैं कि आनंद, तुलना मत करो, व्यक्तियों के मध्य तुलना मत करो, आकलन ना करो उनका। जो व्यक्ति अन्य लोगों में तुलना करता है,
वो असल में खुद की हानि करता है। ये बात क्यों कहते हैं तथागत? क्योंकि आनंद भी वही भाव लेकर तथागत के सामने आते हैं कि दो व्यक्ति हैं, पूर्ण है और इसी दत्त हैं, दोनों भाई हैं, और दोनों की दिनचर्या बिल्कुल अलग है। बाहर से दृष्टि से देखने में नजर आता है कि पूर्ण बहुत ही संयमित जीवन जीते हैं, और जो इसी दत्त है वो बड़ा विलासिता वाला जीवन जी रहे हैं। तो फिर दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? ये भाव आनंद के मन में भी आया, यानी आनंद के मन में भी हो सकता है, तुलना उत्पन्न हो गई होगी। तो बुद्ध कहते हैं कि व्यक्तियों का आकलन मत करो, तुलना मत करो। जो भी व्यक्ति तुलना करता है वो अपनी हानि करता है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? एक तो ये कि जब हम तुलना करने लग जाते हैं दो या दो से अधिक लोगों के मध्य, तो हमारा जो फोकस है वो हमसे हटकर दूसरे की तरफ चले जाता है। हम ये देखने लग जाते हैं कि अच्छा ये कैसे अच्छा है, ये क्या क्यों बुरा है, ये जो बुरा है, अच्छा उसके बारे में हमने धारणा बना ली कि ये बुरा है। जिसे अच्छा हमने मान लिया, हमने मान ही लिया कि ये अच्छा है। अब कई दफा क्या होता है कि जिस व्यक्ति के बारे में, यहाँ पर बात सिर्फ व्यक्ति की नहीं, वो घटना भी हो सकती है, एक प्रक्रिया भी हो सकती है, जिस किसी के बारे में भी हम ये धारणा बना लेते हैं कि अच्छा है, उसके हर शब्द, उसका हर व्यवहार, उसका हर एक कृत्य हमको अच्छा लगने लगता है और हम स्वीकार भाव में आ जाते हैं। हमारी परीक्षण करने की जो क्षमता है क्षीण हो जाती है। ऐसा ही तब भी होता है जब हम किसी के बारे में धारणा बना लेते हैं कि ये बुरा है, या ये वस्तु बुरी है, या ये घटना बुरी है। तो हमारा माइंड जो है ना फिक्स हो जाता है, और जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो जैसा है उसे उस रूप में जानने और स्वीकार करने की जो हमारी क्षमता होनी चाहिए, वो क्षीण होने लगती है। दूसरा कि हम दूसरों के गुण दोषों पर ज्यादा केंद्रित हो जाते हैं। हम दूसरों में गुण तो देखते हैं, उनके दोष देखते हैं, और उसे साथ में अटैच कर देते हैं उस पर्सनालिटी के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर। हम ये नहीं देखते हैं कि अच्छा ये वाला जो गुण है ये इस कारण से इन परिस्थितियों में अच्छा है, ये गुण किसी विशेष परिस्थिति में, किसी विशेष क्षेत्र में बुरा हो सकता है। ये जो जानने और परीक्षण करने की ये जो क्षमता है वो भी क्षीण हो जाती है, क्योंकि हमने सीधे सीधे स्वीकार कर लिया। हम इसे पूर्वाग्रह कह सकते हैं, या किसी के प्रति दुराग्रह का हो जाना, जजमेंटल हो जाना। अब जब ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर व्यक्ति अपने प्रति जागरूक नहीं रहता। अब जब हम कहते हैं कि उपोषद के दौरान, उपोषद के अन्य दिनों के समय भी जब हम पंचशील का पालन करते हैं, कि अपने ऊपर गहन दृष्टि बनाए रखने के साथ साथ इस बात के प्रति भी जागरूकता बनाए रखें कि मैं अपने उन 8 सीलों का पालन बहुत ही निष्ठापूर्वक कर रहा हूं भी या नहीं। अब जब कोई व्यक्ति जो इन 8 सीलों का निरंतर अभ्यास कर रहा है पिछले 12 घंटों से, और अभी आने वाले 12 घंटों में भी करने वाला है, ऐसा व्यक्ति जब अपने पर से उसका ध्यान हटकर दूसरों में चला जाए, तो फिर हम अपने शीलों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। और जब हम शीलों की रक्षा नहीं कर पाते तो शील हमारी रक्षा नहीं कर पाते। जैसे दो व्यापारियों का उदाहरण हमें नजर आता है, जिनमें एक दोनों ने तथागत को सुना, एक ने तथागत की आलोचना की, निंदा की, दूसरे ने उसे स्वीकारा और फिर उसने उन शीलों का पालन किया, वो जीवित रहा। और फिर आपने ये कहानी सुनी होगी। तो जब हमारा ध्यान अपने पर से हटकर बाहर चले जाता है, दूसरों के गुण दोषों को देखने के साथ साथ उस व्यक्ति को अच्छा या बुरा हम उस ऐसी छवि बना लेते हैं, उसके ऊपर लेबलिंग कर देते हैं, तो ये भी हमारे लिए हानिकारक हो जाता है, क्योंकि हमारा फोकस हम में से हट गया। अब जब हमसे हट गया तो फिर जब हम शीलों की रक्षा कर रहे हैं वो भी मंद पड़ जाएगी। तो हम अपने आप को सुधारने की जो प्रक्रिया है उससे धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। हम अपने आप को ही सुधार की प्रक्रिया से वंचित कर देते हैं। और कुछ बातें हैं, जैसे इससे मिथ्या दृष्टि का पोषण होता है।
कैसे? जब हम ये देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति अच्छा या बुरा है, तो उस स्थिति में हम ये भूल जाते हैं कि जो व्यक्ति है वो कोई एक फिक्स पर्सनालिटी नहीं है, वो निरंतर एक प्रक्रिया है। क्योंकि वो व्यक्ति निरंतर उसके विचार, उसकी भावनाएं, उसके अपने जीवन के निष्कर्ष निरंतर बदल रहे हैं। उसके अन्य भी कारक तत्व हो सकते हैं, जैसे कि परिस्थितियां हो सकती है, उसके अपने कुछ आवेग हो सकते हैं, प्राकृतिक आवेग हो सकते हैं, हो सकता है उसे भूख लगी हुई हो या प्यास लगी हो, या किसी भी तरह के अन्य कारक, किसी और से उसकी कोई कहासुनी होकर हुई हो और उसके बाद वो आया हो। तो बहुत से ऐसे कारक तत्व हो सकते हैं जो कि एक निर्धारित समय में किसी व्यक्ति को प्रभावित कर रहे हैं, और उन प्रभावों के वशीभूत होकर एक निर्धारित समय में व्यक्ति एक विशेष तरह का व्यवहार कर सकता है। और वो व्यवहार जो उस समय पर हुआ है वो उस समय का सत्य है। हम उसके पूरे जीवन भर के लिए मान लेते हैं कि व्यक्ति तो ऐसा ही है, या अच्छा है तो हम मान लेते हैं ये तो ऐसा ही है। और यहाँ पर हम ये गलती कर जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि जो व्यक्ति है निरंतर परिवर्तनशील है। हम इस परिवर्तनशील गतिशीलता को इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर एक ठहराव की स्थिति आती है, हम इसे कह सकते हैं ये शाश्वतवाद है। कैसे? क्योंकि शाश्वतवाद में भी ये स्वीकारा जाता है कि पहले से है और हमेशा बना रहने वाला है। ये जो धारणा है, हमने पढ़ा था कि विज्ञ पुरुषों में विज्ञ पुरुष शाश्वतवाद को स्वीकार नहीं करेगा। जो विज्ञ पुरुष होगा वो इस बात को जानेगा, समझेगा कि हर एक व्यक्ति, वस्तु एक प्रोसेस के तौर पर है। वो एक समय एक तरह की हो सकती है, लेकिन दूसरे समय दूसरे तरह की हो सकती है। वो व्यक्ति हो या कोई प्रोसेस हो या कोई वस्तु हो, निरंतर परिवर्तनशील है। अब जब हम दूसरों के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, आलोचनात्मक या तुलनात्मक या समालोचनात्मक भी, हम दूसरों को जज करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये भाव भी उत्पन्न होता है कि मैं स्थिर हूं और मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं, तभी तो दूसरों का आकलन कर पाऊंगा। तो यहाँ पर हमारा जो मान है, मान यानी साधारण शब्दों में हम कहते थे ईगो या अहंकार। हालांकि थोड़े गहन अर्थों में अहंकार और ईगो के कुछ दूसरे भी अर्थ हैं, जैसे कि मैं, इसको एकदम मजबूती से पकड़ लेना, ये अहंकार हो जाता है। लेकिन मान, मान का आशय ये हो जाता है कि जब हम अपने आप को वर्गीकृत करने लग जाते हैं कि दूसरे व्यक्ति से या अन्य व्यक्तियों से हम बेहतर हैं या कमतर हैं। हमने जब 10 संयोजनों के विषय में पढ़ा था, उस समय हमने पाया था कि 5 ऐसे गहन या मानसिक प्रकार के संयोजन होते हैं। संयोजन यानी बंधन, जो कि हमें हमारी सम्यक दृष्टि विकसित होने से हमें रोकते हैं। संयोजन हमें पीछे नहीं ले जाते, बस वो आगे बढ़ने से रोकते हैं। ऐसे 5 हम लोगों ने देखा था। उनमें से एक संयोजन या एक बंधन मान भी है। उसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपने प्रति एक धारणा बना लेता है कि मैं इस तरह का हूं, इस कैटेगरी का हूं, और जो दूसरे हैं या तो वो बेहतर है या कमतर है। दोनों स्थिति में कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति अपने आप को स्थिर या न बदलने वाली कोई सत्ता के रूप में स्वीकार कर लेता है। जब हम सत्ता दिट्ठी या सक्काय दिट्ठी के विषय में भविष्य में चर्चा करेंगे, तब इस पर और विस्तार से बात करेंगे। लेकिन हम लोगों ने पुद्गल के विषय में बात की है। तो पुद्गल जो है वो अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स हैं। अब यहाँ पर जब हमने संयोजन की बात की, संयोजन में क्या हो गया कि जो व्यक्ति दूसरे के या अन्य व्यक्तियों के प्रति तुलना करता है, वो कहीं ना कहीं इस भाव को स्वीकार करता है कि मैं तुलना करने लायक हूं। और उस स्थिति में ये भ्रम उत्पन्न होता है कि मैं सही हूं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही हमने
हमारे मन में ये भाव उत्पन्न हो जाता है कि मैं तो सही हूं, यानी फिर रिजिड हो गए। हम इस बात को फिर इग्नोर करने लग जाएंगे कि हो सकता है कि मेरा दृष्टिकोण अलग हो, और ये भी तो हो सकता है कि दूसरे का दृष्टिकोण अलग हो, दूसरे की दिनचर्या हो सकता है अलग हो, मेरी दिनचर्या भिन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति में मैं ही सही हूं, ये मेरा अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन ये दूसरों पर लादा नहीं जा सकता। हम इस बात को भूल जाते हैं। और जब हम ये भी स्वीकार कर ही लेते हैं कि मैं सही हूं, तो फिर हम अपने प्रति किसी भी तरह के सुधार को पहली लाइन से रिजेक्ट कर देते हैं। हमने तो मान ही लिया ना कि मैं सही हूं, हमने चेक नहीं किया, हमने जाना नहीं, परीक्षण किया ही नहीं, हमने ठान लिया कि मैं सही हूं, तो फिर सुधार अब किसे करने की जरूरत है? दूसरे में। तो दूसरा अब क्या सुधार करे? उसे हम बताने लग जाते हैं कि आप में ये दोष है, आप में ये दुर्गुण है, आपने ऐसा किया था तो देखो उसका ऐसा नहीं करना था, ऐसा करना था। हम दूसरे को बताने क्यों? क्योंकि हम तो सही हैं। अब हम में सुधार की गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो गई। अब कभी अगर कोई हमें कोई सुझाव देता है कि आ, ये वाली बात आपने ऐसी कही थी, जो कि ऐसी कही जा सकती थी, हम उसे पहले नंबर पर ही रिजेक्ट कर देते हैं। या फिर अगर हमें पता चलता है कि हाँ, कहीं मेरी कुछ गलती रही होगी, लेकिन उसे स्वीकार करने के लिए वो विनम्रता हमें उत्पन्न नहीं होती। कारण वही कि हमने ठान लिया है कि मैं तो सही हूं, और सुधार की वो गुंजाइश जो कि थोड़ी सी विनम्रता से आ सकती थी, वो पूरी तरह से शुष्क हो जाती है, सूख जाती है, संभावना ही खत्म हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। तथागत इसमें कहते हैं इस सूत्र में कि व्यक्ति 10 तरह के होते हैं। हाँ, मैं इसमें थोड़ा सा एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि ये जो सूत्र है, ये अंगुत्तर निकाय में मिलता है, और छक्क निपात में भी मिलता है, दशक निपात में भी मिलता है। तो जब हम छक्क निपात के मिगसाल सूत्र को पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें 6 तरह के व्यक्तियों का जिक्र मिलता है, और दशक निपात में 10 तरह के लोगों का, 10 प्रकार के व्यक्तियों का। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों को साथ में पढ़ते हैं। और हम ये देखते हैं कि तथागत ने जो बताए हैं कि ये जो 6 तरह के या 10 तरह के लोग हैं, इनमें क्या फर्क होता है। हम उदाहरण के लिए इनमें से 2 तरह के लोगों को ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा है, दूसरा व्यक्ति है वो भी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा है, बात बात पर चिड़चिड़ा जाते हैं, छोटे छोटे सवालों से झुंझला जाते हैं, उल्टा जवाब भी दे सकते हैं, या आपके प्रश्न का प्रति प्रश्न भी करके आपको परेशान कर सकते हैं। इनमें से एक जो चिड़चिड़ा व्यक्ति है, उसने कभी धम्म का श्रवण नहीं किया, उस व्यक्ति ने कभी धम्म को समझा नहीं, उस व्यक्ति ने कभी इस बात को जानने का प्रयास नहीं किया कि अभी मेरे चित्त की स्थिति कैसी है, अभी कौन सा विचार मेरे माइंड में चल रहा है, अभी मेरा मेरा जो आ, अभी कौन सी भावना मेरे अंदर है। इस बात को उसने कभी स्वयं के प्रति अपने भीतर जानने का प्रयास ही नहीं किया। दूसरा एक चिड़चिड़ा व्यक्ति भी है, उसने धम्म को श्रवण किया हुआ है, वो बहुत श्रुत भी है, उसने ठीक से जाना भी है, समझा भी है, वो समय समय पर ये चेक करता रहता है, उपोषद के दिन भी, कि मैं शीलों का सही तरीके से पालन कर रहा हूं या नहीं। गलती हो गई, अब वो उसके प्रति भी सजग है, चिड़चिड़ाहट तब भी है, मन में अपराध बोध भी उत्पन्न हो सकता है कि सपोज किसी ने उपोषद के दिन आपको बहुत अच्छी चेयर ऑफर कर दी, कि आप उनके घर में गए, आप गेस्ट हैं, उन्होंने आपको एक बहुत अच्छी सी बड़ी विलासितापूर्ण चेयर उन्होंने ऑफर की, आप यहाँ बैठे, आपका बहुत सम्मान करते हैं, और आप वहां उस चेयर पर बैठ भी गए, और उसी समय आपको ध्यान आया कि अरे मैं तो उपोषित में हूँ, मैंने उच्च शयन महाशयना उसे मैंने आज विरत रहने का मैंने संकल्प ग्रहण किया है सुबह 6 बजे, और अभी अभी मेरे मित्र ने मुझे ये विलासितापूर्ण चेयर में बिठा दिया। अब वो जो चिड़चिड़ाहट है,
वो हो सकता है कि आपके मित्र के प्रति निकलने वाली हो, लेकिन आप उसे रोक सकते हैं। लेकिन दोनों प्रकार के जो व्यक्ति हैं, एक वो जिसने कभी धम्म का श्रवण नहीं किया, एक वो जिसने धम्म का श्रवण किया है, एक वो जिसने कभी अपने आप को चेक नहीं किया, अपने भीतर ये जाना नहीं कि मेरे अभी कौन सा विचार उत्पन्न हो रहा है, मेरी भावनाएं कैसी है, मैं शीलों का पालन, उसे शीलों के बारे में पता नहीं, ठीक है। दूसरा, वो भी चिड़चिड़ा है, लेकिन वो इस बात के प्रति जागरूक है। तो तथागत कहते हैं कि ये जो दूसरे तरह का व्यक्ति है, ये पहले से बेहतर है। एक छोटा सा संदर्भ और मुझे याद आता है कि यहाँ पर एक, जैसे तथागत ने एक उदाहरण और भी दिए हैं कि दो शीलवान व्यक्ति भी हो सकते हैं, जिनमें से एक व्यक्ति जो स्वाभाविक रूप से अच्छा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति है जो वो भी स्वाभाविक रूप से अच्छा है, लेकिन दोनों में से एक व्यक्ति है जिसने धम्म का श्रवण किया है और जो जागरूक है कि अच्छा होना क्या होता है। तो यहाँ पर भी दो शीलवान व्यक्तियों में जो दूसरा वाला व्यक्ति है, जो प्रज्ञावान है, अपने प्रति जागरूक है, वो पहले वाले से बेहतर है। एक छोटा सा जो प्रसंग और मुझे याद आता है कि महामालूम के सूत्र में परम श्रद्धेय बाबा साहब ने भी इसे धम्म ग्रंथ में उल्लेख किया है, मालूम के पुत्र के बारे में, कि जब वो तथागत के पास आकर बात करते हैं, तथागत एक उदाहरण देते हैं कि मान लो एक छोटा सा बच्चा है, और वो छोटा बच्चा अभी इस स्तर का है, इस उम्र का है कि उसे अभी कुछ भी नहीं पता, वो स्वाभाविक रूप से गुड है, वो अभी कुछ नहीं कर सकता, वो बस पीठ के बल लेटा रहता है और ऊपर की ओर देखते हुए हाथ पैर चलाता है, अभी उसे अच्छा और बुरा पता ही नहीं है। तो ये आदर्श स्थिति नहीं है। तो यहाँ पर भी हमें जो नजर आता है कि जो व्यक्ति धम्म का श्रवण करता है, अभी आप में से देखिए सभी लोग धम्म का श्रवण कर रहे हैं, सभी लोग रोज गूगल मीट से जुड़ते हैं, बहुत शुद्ध हैं, सभी अपने शीलों के प्रति जागरूक हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है उन लोगों से बेहतर होता है जिसने कि न तो धम्म का श्रवण किया है, न ही उस वो बहुत शुद्ध है, और न ही वो अपने विचारों भावनाओं के प्रति सजग है। तो तथागत ये कहते हैं कि बाहर से इस तरह के हमें नजर आते हैं कि जैसे दो चिड़चिड़े व्यक्ति हैं, वो दोनों का व्यवहार बाहर से एक जैसा नजर आएगा, तो हम ये बाहर से देखकर नहीं पहचान सकते कि भीतर से कौन कैसा है। एक छोटा सा और उदाहरण रख देता हूँ। जैसे बिहार में मान लीजिए बहुत सारे उपासक उपासिकाओं के साथ दो उपासक ऐसे हैं, जिनमें एक उपासक है वो आते हैं और बस इसलिए आ सकते हैं कि बंते जी की नजर में मैं बहुत अच्छा उपासक के रूप में अपनी छवि बना दूं, और बाकी सब उपासक उपासिकाएं मुझे इस रूप में जाने के ये तो अब बहुत ही अच्छे बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं। और जो दूसरा उपासक है वो भी वैसा ही है, लेकिन उसका जो भाव है कि मैं आकर बंते जी से कुछ पूछ लूं, जो मैंने घर में पढ़ा था उसके बारे में कोई बात मुझे समझ में नहीं आई, मैं बंते जी से आकर मैं निवेदन करूं कि बंते जी मुझे ये बात समझ में नहीं आई, आप जरा मुझे समझा दें। ये दोनों तरह के जो व्यक्ति हैं बाहर से हमें समझ में नहीं आएंगे, लेकिन भीतर से इनमें बदलाव हो सकता है। तो बाहर से तात्कालिक व्यवहार को देखकर हम ये फैसला नहीं कर सकते कि कौन व्यक्ति कैसा है। बात सिर्फ व्यक्तियों की नहीं है, मैं फिर से स्पष्ट करता हूं, ये प्रक्रिया भी हो सकती है, कोई विधि हो सकती है। तो ये अंतर क्यों आता है? तथागत कहते हैं कि इसके पीछे जो मूल कारण होता है वो होती है कि धम्म की धारा, यानी कि जो व्यक्ति ने धम्म का श्रवण किया है वो बहुत शुद्ध है, वो अपने प्रति, अपने विचारों धारणाओं के प्रति सजग है, अपनी भावनाओं के प्रति सजग है, क्योंकि उसने धम्म को सुना है और वो उसे भीतर से प्योरीफाई करती रहती है, वो उसे भीतर से सही बनाए रखती है। जबकि हो सकता है बाहर से उसका व्यवहार भी वैसा ही हो जैसा कि धम्म को श्रवण न करने वाले का हो। तो भविष्य में जो धम्म को श्रवण करने वाला उपासक है, उपासिका है, उसका जीवन उन लोगों से ज्यादा बेहतर होता है जो कि धम्म का श्रवण नहीं करते, भले ही वे बाहर से समान व्यवहार प्रदर्शित करते हों।
तो क्या करें? हम लोग अंत की तरफ बढ़ रहे हैं समय के अभाव को देखते हुए कि क्या करें। पहली बात, कुछ जैसे केसमुत्ती सुत्त में, या जिसे कालाम सुत्त भी कहते हैं, हमें नजर आता है कि सुनी सुनाई बात को जो बाहर बाहर से नजर आ रही है, जैसा कुछ है, हम वैसा ही उसे स्वीकार करके फैसला ना कर लें। हम ये देखें कि पहले ये जानने का प्रयास कि क्या मेरे पास पूरे तथ्य हैं। अगर पूरे तथ्य नहीं है तो क्या पर्याप्त तथ्य हैं जिनके ऊपर किसी तरह का परीक्षण किया जा सके। ये जो बात है, ये उन तमाम घटनाओं के प्रति भी लागू होती है जो हम फोन में या टीवी में देखते सुनते हैं। कई बार कई फेक न्यूज प्रसारित हो जाती है, और चूंकि वो बड़े किसी प्रतिष्ठित चैनल के में आती है या किसी प्रतिष्ठित संवाददाता के द्वारा बताई जाती है, तो हम जो दर्शक हैं स्वीकार कर लेते हैं, और बस स्वीकार कर लेते हैं और उसके आधार पर अपनी धारणा बना लेते हैं। वो धारणा किसी व्यक्ति के प्रति हो सकती है, किसी वर्ग के प्रति हो सकती है, किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों के प्रति हो सकती है। हम पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास पूरे तथ्य होते नहीं। जो तथ्य हमारी इंद्रियों के माध्यम से हमारे माइंड तक पहुंचा, हमने उसे ही पकड़ लिया, उसे ही आ, अपने ओपिनियन का पिलर बना दिया। दूसरी बात, हमें ये चेक करना भी चाहिए कि क्या मैं निष्पक्ष हूं, कहीं मैं पहले से कंफर्मेशन बायस्ड तो नहीं हूं, है ना। कंफर्मेशन बायस्ड क्या हो गया कि जैसे हम ये अपने आप को किसी एक पक्ष में रख लेते हैं कि जब हम कई बार क्या होता है कि ये फैसला नहीं कर पाते कि ये सही है या ये गलत है। कई बार ये फैसले नहीं हो पाते कि दो सही बात जो लग रही है उनमें से ज्यादा सही कौन सी है, या दो गलत बातों में से कम गलत कौन सी है। हम फैसले नहीं कर पाते, और ऐसी स्थिति में जल्दबाजी में हम जल्दी से किसी निर्णय पर पहुंचना चाहते हैं, या जल्दी से किसी भी निष्कर्ष को पकड़ लेना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो भी ओपिनियन या निष्कर्ष हमें बाहर से आरोपित किया जाता है, हमारा माइंड वही पकड़ लेता है, और हम निष्पक्ष नहीं रह पाते। हमारी बुद्धि निर्मल नहीं रह पाती। कह सकते हैं कि हम प्रज्ञावान नहीं होते। जैसे कि कहा जाता है कि पकारे न जाना अतिथि भैया। एक घटना को या व्यक्ति को अलग अलग प्रकार से जानना, या जानने की जो क्षमता है, वो तब उत्पन्न होती है जब हमारी बुद्धि निर्मल हो, मलों से मुक्त हो, और वो क्षीण हो जाती है अगर हम पक्षपाती हो जाएं। अब साथ ही हमें यह भी देखना जरूरी होता है कि क्या मैं तमाम परिस्थितियों को, कंटेक्स्ट को मैं ठीक से जान रहा हूं, समझ रहा हूं। अगर नहीं जान रहा हूं तो अभी फैसले लेने का सही समय नहीं है, रुकने का समय है। थोड़ा और तथ्यों को जुटाया जाए, परिस्थिति को जाना समझा जाए, उसके बाद कोई फैसला ले, या फिर तब भी फैसला लेना इतना आवश्यक नहीं है। अभी समझने का समय है। और फिर जब हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं मन में ये भाव आता है कि हाँ, अब ये एक काम तो खत्म हो गया, अब रिलीज हो गया। उस समय ये भी देखना चाहिए कि क्या मेरा निष्कर्ष या मेरे फैसले करुणा और विवेक आधारित हैं या नहीं है। अगर मेरा कोई फैसला, हमारे द्वारा लिया गया कोई फैसला मेरे प्रति, दूसरे के प्रति, या सभी लोगों के प्रति हानिकारक है, तो फिर ये जो फैसला है जो जल्दबाजी में लिया गया हो या बहुत सोच समझकर, ये धार्मिक तो नहीं है। तो ये चार ऐसे प्रश्न हमें नजर आते हैं जो हम खुद से पूछ सकते हैं। जैसे परिस्थिति को समझने की जो बात है, ये विमर्शिक सूत्र है, उसमें भी आता है नजर कि मुझे अभी ठीक से 4 पॉइंट तथागत बताते हैं। उनमें से 2 पॉइंट हैं कि परिस्थितियां, एक तो है समय और परिस्थितियां, ये 2 पॉइंट आते हैं। इनके आधार पर भी हम व्यक्ति को, घटना का अच्छे से पहले परीक्षण करें, उसके बाद अगला स्टेप लें फैसले करने के लिए। लेकिन उससे भी बेहतर स्थिति यह है कि जो हमारा निर्णय है वो उस समय विशेष पर घटने वाली घटना के प्रति है,
वो व्यक्ति के द्वारा की गई हो सकती है या कोई प्रक्रिया हो सकती है, कोई घटना जो भी है, एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा की गई हो सकती है, लेकिन ये उस समय की घटना है और उस समय की घटना के आधार पर हम उस निर्धारित व्यक्ति के प्रति या उन व्यक्तियों के प्रति किसी प्रकार की धारणा नहीं बना सकते हैं, उनके ऊपर लेबल नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। आप देखें कि जब सब तरफ इस तरह का एक भय का वातावरण था अंगुलीमाल के विषय में, तथागत को भी रोका गया कि उधर न जाए। तथागत को इस बात की उम्मीद थी कि वो व्यक्ति, उसने मानवता के प्रति उसकी आस्था खत्म हो गई है, तो उसे सिर्फ जगाने की जरूरत है। और तथागत वहां जाकर कहते हैं कि तुम में अभी मनुष्यता बची हुई है। यानी तथागत ने एक ऐसे व्यक्ति के प्रति, जो अंगुलीमाल है, उसके प्रति लोगों में भय है, वो डाकू है या वो हत्यारा है, लेकिन वहां पर भी सुधार की गुंजाइश तथागत ने देखी और ये बात सिद्ध है। तो हम जब भी किसी व्यक्ति या घटना या किसी प्रक्रिया के प्रति धारणा बना लेते हैं, हमें ये जानना, ये जागरूक होना चाहिए कि ये उस समय की बात है और भविष्य में सुधार की गुंजाइश अब भी है। तथागत की बातों को पुराने समय में बहुत से लोगों ने जाना, समझा और उसे अपने जीवन में उतारा, अपना कल्याण किया। आज के समय श्रद्धेय बंते जी हमारे साथ हैं और हम भी उनकी बातों को समझें, जानें और अपने आचरण का हिस्सा बनाएं, ताकि हमारा भी कल्याण हो सके। ऐसी अपेक्षा, ऐसी उम्मीद के साथ आप लोगों ने बहुत ही